कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई, हाँ, लेकिन किसी में भर्ती की गई? किसी में नहीं भर्ती की, सब खाली पड़े, सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं और किसी में भर्ती नहीं। बीएड टेट ये 72,000 की जो वैकेंसी निकाली गई, हम लोग दिल्ली केंद्र तक हुआ है, केंद्र तक हम लोग आंदोलन कराए समझिए, लेकिन उनका आज तक भी केस चल रहा है। अब केस कोर्ट में पहुंच गया है, अभी तक उसका कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल धारा और मैं हूं समीक्षा पांडे। हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के मुलायम नगर मार्केट में, जहां पे हम कुछ जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि वे 2024 में किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। आइए जानते हैं। पीएम मोदी को। क्यों देना चाहते हैं वोट? उनका काम अच्छा है। आपको मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा जिसे आप वोट देना चाहते हैं उन्हें? बहुत से काम है, जैसे गरीबों के हित में या बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी के लिए? हाँ, काम काज उसी पर्पस के लिए। बस अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। किसी का काम अच्छा लगता है उसी के लिए, जैसे पीएम मोदी हैं, उनका गरीबों के लिए राशन, मकान, हर चीज़ के लिए अच्छे से अच्छे वो लोग देखते हैं। गठबंधन में आपको कोई नेता नहीं सही लगता? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई नहीं। ठीक। अब इस सन 2024 के बाद पीएम मोदी का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सीएम योगी का नंबर है। योगी जी का आएगा। अब अगली बार वही पीएम वो बनेंगे। 2024 में आप किसे अपना पीएम चुनना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को क्यों पीएम चुनना चाहते हैं? इसलिए सबसे पहली चीज़ की राष्ट्र निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश के हर एक बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को दूंगा। राहुल गांधी के अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ 5 फीट देखता है। नरेंद्र मोदी दूरदृष्टा हैं। वो आज नहीं, 2047 तक, 2050 तक का प्लान तैयार करके लेके चल रहे हैं कि आगे होने वाला क्या होगा, उसका काट मेरे पास क्या होना चाहिए। अभी तक आपने देखा कि 10 साल 9 साल पहले तक कि हमारे देश में जितने भी रक्षा संबंधित उपकरण हैं वो सब विदेशों से आते थे। रूस से आते थे, कुछ चाइना से आते थे, जापान से आते, जर्मनी से आते, हर जगह से, अमेरिका से, सब जगह से। लेकिन आज मेरा देश रक्षा के मामले में बहुत सुदृढ़ है, और जो देश रक्षा के मामले में सुदृढ़ होता है मैम, वो सबसे सशक्त देश माना जाता है। और आज के टाइम में मोदी के सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं। आज चाइना भी घबराता है। आज हमारे यहाँ 8 ट्रक सोना भी आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़ सुना होगा, ठीक, भले न्यूज़ में हैं, लेकिन आज जापान को पीछे करके हम आगे आ गए। हमारे देश में अब चिप का निर्माण होना शुरू हो गया, जिस पे ताइवान का कब्जा था, चाइना का कब्जा था, जापान का कब्जा था, अमेरिका का कब्जा था। आज हम सशक्त हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए बस देश सशक्त हो रहा है, विकसित हो रहा है, सुरक्षित है, इसलिए आप पीएम मोदी को ही दोबारा ओनली पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी जी को चुनना चाहते हैं दोबारा। आपको क्या बेरोजगारी पर कुछ गलत नहीं लगता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी? देखिए मैम, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक, आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज अच्छी तरह है, आप कभी बेरोजगार नहीं होंगे। बहुत सीधी बात है। और यदि आप किसी गवर्नमेंट को थोपते हैं तो वही है कि आप स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट को। आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आप पढ़ाई कर ली तो आप कुछ कर सकती हैं। महंगाई को लेकर भी आपकी कोई मतलब वो नहीं है? देखिए महंगाई, एक मिनट मैम, एक मिनट, महंगाई की सवाल पे मैं बता रहा हूँ। महंगाई हमेशा टाइम टू टाइम रही है। देश उन्नति कर रहा है, हम जॉब कर रहे हैं, हमें समय समय पे 4% डीए मिलता जा रहा है, वो महंगाई है हमें ना। डीए मीन्स महंगाई, ठीक, हमारी सैलरी के बाद जो हमें डीए मिलता है वो हमें महंगाई मिलता है। कि महंगाई बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ की, तो हमें मिलेगा, क्योंकि हम उसे एडजस्ट करें,
ठीक, तो सभी के साथ में है। टमाटर सब्जी मंडी से थोक मार्केट से 15 रुपए किलो खरीद के लाते हैं, ये 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। ठीक है, हम वर्तमान की महंगाई से और जो भी बेरोजगारी है, छात्रों को, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? बिल्कुल 100%। इसलिए संतुष्ट हैं, अभी मैंने आपसे कहा, आप यदि अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए आप फिर से किसको अपना पीएम बनाना चाहेंगे? देखिए मैम, पीएम तो हम उन्हीं को बनाना चाहेंगे जो हम लोग के हित में सोचे, जनता के हित में सोचे। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है कि बेरोज़गारी की। कितने लोग, इतने लाखों लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं किसी में टैलेंट नहीं है, जो अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जिसमें टैलेंट होगा वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अब इनके बच्चे, अगर इनके बच्चे ऊंचे पद पे पहुंच गए तो इसका मतलब इनको मालूम है कि उसने मेहनत की तो वो अपने ऊंचे पद पे पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने मेहनत नहीं है कि या हमने मेहनत नहीं की, सभी बच्चे मेहनत करते हैं और सभी तो नहीं पहुंच सकते ना वहाँ पे। मेरा भी बेटा बीबीए कर रहा है, तो हम भी यही सोच के कि अच्छा, उसमें अगर कल को उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा बताइए। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे देश में बेरोज़गारी है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी नरेंद्र मोदी ने बाकी जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। देश के हित में काम किए हैं, जनता के हित में काम किए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे महंगाई हो गई और बेरोज़गारी, दो सबसे बड़ी देश की दो समस्याएं हैं, बेरोज़गारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए आप किसी दूसरे उम्मीदवार को बनाना चाहेंगे पीएम अपना? अब मैं इस विषय में क्या इंडिया गठबंधन के लिए क्या ख्याल है आपका? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कोई ख्याल नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं कहना। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने काम किए हैं, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने अपने पद पर रहकर, जब वो जिस समय वो सीएम थे उस समय जब उन्होंने काम किए तो बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन लास्ट में कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे उनको अपने पद से हटना पड़ा, बस। बाकी अखिलेश यादव में कोई कमी नहीं है। अगर जनता चाहेगी तो आ भी सकते हैं, कुछ अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं। वो इतने न्याय जो राहुल गांधी हो गए या अखिलेश यादव हो गए, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखते हुए हम उसमें तो अखिलेश यादव को ही चुनेंगे, राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते हैं और जो कहते हैं और जो करते हैं, तीनों में बहुत अंतर है। ये आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं सब चीज़। राहुल गांधी जी ने जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, बहुत सारे प्रचार किए हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप लोगों पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा अपने उसमें कहा नहीं जिस पे हम लोगों को कोई प्रभाव पड़ सके। ऐसा कुछ उन्होंने किया भी नहीं और ऐसा उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। जब भी बोलते हैं दूसरे के विपक्ष में ही बोलते हैं, ये चीज़ है। तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी या फिर अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव या नरेंद्र मोदी। हाँ, पहले तो हम लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रेफर करेंगे, अगर वो बेरोज़गारी और उस पर ध्यान देते हैं तो। देखिए, अभी ये कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई, हाँ, लेकिन किसी में भर्ती की गई? किसी में नहीं भर्ती की, सब खाली पड़े, सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं और किसी में भर्ती नहीं। बीएड टेट ये 72,000 की जो वैकेंसी निकाली गई, हम लोग दिल्ली केंद्र तक हो आए, केंद्र तक हम लोग आंदोलन कराए समझिए, लेकिन उनका आज तक भी केस चल रहा है। अब केस कोर्ट में पहुंच गया है, अभी तक उसका कोई वो नहीं हुआ। आप क्या करती हैं वैसे? वैसे मैं एक एनजीओ चलाती हूँ अपना, रिसेंटली हमने अपना एनजीओ अपना किया हुआ है, तो मैं अपने एक एनजीओ ही चलाती हूँ और बाकी हमारी ये छोटी सी शॉप है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा अखिलेश कुमारी है जी। तो अंकल जी, आप 2024 में फिर से किसे अपना पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं फिर से? इसलिए मोदी जी को देखना चाहते हैं कि मोदी जी 10 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं, देश के लिए बराबर काम कर रहे हैं। और बताइए, इंडिया गठबंधन में से किसी भी नेता को, अखिलेश यादव या राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं पीएम के पद पर? अब उनकी परफॉर्मेंस हमको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, इसलिए नहीं देखना चाहते हैं। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी और महंगाई लगातार होती आ रही आज से 20 साल पहले से, ये कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो मोदी जी को ही आप चाहते हैं कि फिर से पीएम के रूप में आए? मुझे लगता है कि मोदी जी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए अच्छा होगा।